क्या आप ये जानते हैं कि धरती पर कलयुग कब आया? करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया और अगले ही दिन 19 फरवरी को कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग को सभी युगों में सबसे छोटा युग माना गया है और ये भी माना गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम कल्कि होगा। तो मित्रों, आज की हमारी इस कथा में हम जानेंगे कैसे कलयुग धरती पर आया और किन स्थानों पर कलयुग निवास करता है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देते हैं और कुछ समय बाद अर्जुन का एक पुत्र होता है जिसका नाम अभिमन्यु था। आगे चलकर अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम परीक्षित रखा गया। मित्रों, महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 वर्ष बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए तब परीक्षित इस संपूर्ण धरती के स्वामी बन गए और एक महान राजा बने। परीक्षित के राजा बनने के महज 32 वर्ष बाद कलयुग का धरती पर जन्म हुआ और पृथ्वी पर कलयुग आ गया। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि राजा परीक्षित जब एक बार शिकार पर निकले तो कैसे वो पहली बार कलयुग से मिले। राजा परीक्षित जब शिकार करने वन में घूम रहे थे तब उन्होंने एक जगह देखा कि कोई व्यक्ति डंडे से एक बैल को पीट रहा है। वहीं एक व्यक्ति गाय को भी लातों से मारने लग रहा था। जिस बैल को वो व्यक्ति पीट रहा था उसका केवल एक ही पाँव था और वो अपने एक ही पाँव पर खड़ा हुआ था। ये सब देखकर राजा परीक्षित को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया और अपनी तलवार उन्होंने निकालकर उस व्यक्ति के गर्दन पर रख दी। राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति से ये सवाल किया, अधर्मी, तुम कौन हो जो इन बेजुबान पशुओं पर अत्याचार कर रहे हो? इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ये सब सुन कलयुग राजा के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। ये सब देख राजा परीक्षित का हृदय पिघल गया और अपना उन्होंने विचार बदलते हुए उस व्यक्ति को जीवन दान दे दिया। लेकिन राजा परीक्षित को गाय और बैल की हालत पर बड़ा तरस आ रहा था। पांडव वंश का होने के कारण राजा परीक्षित बड़े ही ज्ञानी और विद्वान थे। वहीं कुछ समय तक बैल और गाय को देखने के बाद राजा परीक्षित समझ गए कि ये बैल धर्म का प्रतीक है और गाय धरती माता के रूप में है और जिस व्यक्ति को उन्होंने जीवन दान दिया वो कलयुग है। लेकिन राजा कलयुग को जीवन दान दे चुके थे। अब राजा परीक्षित ने कलयुग से ये कहा, कलयुग, तुम पाप, झूठ, छल और दरिद्रता के कारण हो। तुम मेरे राज की सीमा से दूर चले जाओ और फिर कभी मेरे राज्य में लौट कर मत आना। राजा परीक्षित की ये बातें सुनकर कलयुग ने कहा, महाराज, ये संपूर्ण पृथ्वी आपके राज्य में ही आती है, तो आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपके शरण में आया हूँ, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दें। राजा ने कलयुग की दशा देख उन्हें रहने के लिए 4 स्थान दे दिए, जुआ, शराब, स्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने कहा कि हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे एक स्थान और दे, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। इस पर राजा ने कलयुग को सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की इजाजत दे दी। ये सब होने के बाद राजा परीक्षित शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित कलयुग को स्थान देते समय ये भूल गए थे कि उन्होंने भी अपने सर पर स्वर्ण यानी सोने का मुकुट पहना है और कलयुग अब राजा के सिर पर बैठा हुआ था। लेकिन राजा परीक्षित इस बात से अनजान थे। शिकार के समय राजा परीक्षित को एक जगह प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए राजा पास में ही एक मौजूद कुटिया में चले गए। कुटिया में वहीं एक ऋषि थे जो शांत भाव से तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने ऋषि की तपस्या की परवाह करते हुए उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मगन होने की वजह से ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा के सिर पर बैठे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। राजा परीक्षित को लगा कि ये ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं और क्रोधवश उन्हें उस ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आ गया। लेकिन बुद्धिवान और ज्ञानी होने की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन इसके बाद फिर से कलयुग ने अपना असर दिखाया जिससे राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ये धरती पर कलयुग का पहला प्रभाव था जिसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया था। वहीं जिस ऋषि के गले में परीक्षित ने वो मरा हुआ सांप डाला था उस ऋषि का एक पुत्र भी था जो स्नान करने गया था और जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उनके पिता के गले में एक मरा हुआ सांप लटका है। और वहीं जब उन्हें ये पता चला कि ये सब राजा परीक्षित ने किया है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और राजा परीक्षित को उन्होंने श्राप दे दिया कि तशक सांप के काटने से 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। वहीं जिन ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लटका था वो अपनी साधना पूर्ण कर खड़े हुए और उन्हें इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ये सूचना राजा परीक्षित के पास पहुंचवा दी कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, वो सावधान रहे। 7 दिन बाद राजा की मृत्यु हो गई जिसके बाद बड़ी तेजी से कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा
और धीरे धीरे कलयुग ने पूरी पृथ्वी को अपना शिकार बना लिया।